आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल हलवा। जैसे शादियों में आप जाते हैं हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में आज हम बनाएंगे घर पर बिल्कुल दानेदार मूंग दाल हलवा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए हमने मूंग लिया था, बिना छिलके वाली मूंग है। इसको हमने पूरी रात भिगो करके रखा था। ये दाल बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गई है। यहाँ पे देखिए इसको तोड़ रहे हैं तो अच्छी तरह से फूल गई। इसका जितना भी पानी था उसको हमने निकाल लिया है। इसको एक बड़े से बर्तन में हमने रख लिया है। तो चलिए अब इससे हम बनाते हैं मूंग दाल हलवा। तो इसके लिए हम लेते हैं मिक्सी का जार और उसी में डालते हैं पहले थोड़ा सा मूंग। तो इसमें देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है और थोड़ा सा पहले आधा आधा करके दो भाग में इसको हम पीसेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूंग को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और फिर इस पे हम ढक्कन लगाते हैं और इसको एक बार ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दरदरा सा मूंग दाल का पेस्ट बन गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं कटोरी में और इसी तरह से दूसरी बार भी हम जो दाल बचा था उसको भी हम पीस लेते हैं और पीसने के बाद इसको भी हम निकाल लेते हैं। जितना भी मिक्सी जार में लगा हुआ है दाल का पेस्ट उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दाल का पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। बहुत ही दरदरा, हाथ से मैं दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल दरदरा है। आप चाहे तो इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे गैस पे हमने नॉन स्टिक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डालते हैं देसी घी। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच हम देसी घी डालते हैं। मूंग दाल हलवे में घी बहुत ज़्यादा लगता है, तो घी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं या थोड़े थोड़े से कम में बनाएंगे तो अच्छी तरह से भुनेगा, नहीं तो हलवा बढ़िया नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच हमने घी डाल दिया है और घी को गलने देते हैं। तो यहाँ पे जब घी गर्म हो जाएगा तो जो दाल हमने पीस करके रखी है उसको डाल देते हैं घी में, फ्राई करने के लिए भून लेते हैं। तो अभी देखिए जो घी है बैटर है बहुत जमा हुआ है, बिल्कुल गाढ़ा है। तो इसको जितना ही हम भूनते जाएंगे उतना ही बैटर है जो बिल्कुल बारीक होते जाएगा। तो इसको हम स्पाचला से चलाते हुए भून लेते हैं। कम से कम 6 से 7 मिनट हम पहले हाई फ्लेम पे भूनेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके भूनेंगे। तो यहाँ पे जो घी है और दाल है उसको अच्छी तरह से स्पाचला से दाबते हुए सभी दाल में हम घी को पहले मिक्स कर देते हैं। तो घी देखिए यहाँ पे कम भी है और स्पाचला से इसको हम तोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे आज मूंग दाल हलवा, जिसे हलवाई बनाते हैं। और इसको यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है थोड़ा थोड़ा चेंज भी होने लगा है और जो मूंग दाल का बैटर था वो थोड़ा थोड़ा टूटने भी लगा है, अलग अलग भी होने लगा है। इसी तरह इस पासला से लगातार इसको हम चलाते रहेंगे। और फिर अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। यहाँ पे घी थोड़ा कम लग रहा था तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच हम घी और डाल देते हैं और फिर इसको घी को अच्छी तरह से दाल में हम मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दाल है बिल्कुल अलग अलग दिखने लगा है, खिला खिला। तो इसको इसी तरह से 2 मिनट और भी हम भून लेते हैं और बिल्कुल दानेदार हलवा हम बना रहे हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बिना और बिना दूध के और बिना मिल्क पाउडर के। इस तरह से हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। इसको चलाते हुए घी अच्छी तरह से सभी चीज़ों में मिक्स हो गया है। इसको गैस की फ्लेम को हम लो कर देते हैं, 2 मिनट तक और भून लेते हैं पहले। और 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं मावा। तो यहाँ पे देखिए हमने मावा थोड़ा सा लिया है, कम से कम 50 ग्राम के करीब मावा है। इसको हाथ से थोड़ा सा तोड़ करके हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे दूध का यूज हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम बना रहे हैं मावा से। अब मावा डालने के बाद मावा को भी दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मावा के जो टुकड़े हैं उसको थोड़ा सा स्पैचुला से दाबते हुए दाल में हम मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब थोड़ा सा मावा गर्म होते जाएगा तो अच्छी तरह से पिघलने लगेगा और मावा जब अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाएगा तो जो हमने चीनी रखी थी, यहाँ पे 1 कप के करीब हमने चीनी इसमें डाल दी है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और चीनी को भी दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो चीनी से एक तार के चाशनी बना करके भी डाल सकते हैं, पतली सी। और जब चीनी मिक्स हो जाएगी तब इसमें हम डालते हैं कुछ ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अखरोट और कुछ काजू के टुकड़े को डाल दिया है और इन सभी को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट भी भून जाएंगे और इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे इलायची पाउडर हमने डाल दिया है, इसको भी हम भून लेते हैं। और यहाँ पे जब दाल जो है अच्छी तरह से भून जाएगा, बिल्कुल दानेदार हो जाएगा, तो इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो आप पानी के जगह दूध डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पानी डाल के बना रहे हैं और इसको अच्छी तरह से चला देते हैं। तो पानी थोड़ा सा और हम डाल देते हैं, कम से कम यहाँ पे 1.5 गिलास हमने पानी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम चला लेते हैं। तो यहाँ पे घी देखिए ऊपर आने लगा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हलवे में से और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। तो गैस की फ्लेम को फिर हम हाई कर देते हैं और इसको 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए हम इसको
सुखा लेते हैं ताकि जो पानी है अच्छी तरह से सूख जाए और हलवा हमारा थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो इसको हम लगातार चलाते हुए उलट पुलट करके हलवा हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप लोग एक बार बनाएं। मूंग दाल का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। और गैस की फ्लेम को बंद करके हमने इसको नीचे उतार लिया है। तो लीजिए दानेदार बिल्कुल हलवा स्टाइल हलवा बन करके रेडी है। तो इसको यहाँ पे हमने नीचे उतार लिया है। तो चलिए अब इसको हम प्लेट में डालते हैं। तो इस तरह से एक बार आप लोग मूंग दाल हलवा घर पे ज़रूर बनाएं। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें। तो इस तरह से एक बार घर में आप लोग हलवाई स्टाइल हलवा मूंग दाल का ज़रूर बनाएं। बहुत ही बेसिक चीज़ों से बन जाता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो पानी की जगह आप दूध डालेंगे तो दूध से और भी बढ़िया हलवा बन करके रेडी होगा। तो लीजिए इस तरह से दानेदार हलवा आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और प्लेट में डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा गार्निश के लिए कुछ काजू डाल देते हैं।